बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एस्पायरेंट्स। ऐसे के पेपर में वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो का है थीसिस स्टेटमेंट का। CSS का ऐसे क्या है? ऐसे इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग इन विच यू टेक अ स्टांस एंड यू हैव टू प्रूव इट। तो ज़ाहिर है सबसे पहले आपने स्टांस तो लेना है, तो वो स्टांस आप थीसिस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। नाउ कमिंग टू दोज गोल्डन टिप्स। सबसे पहली चीज़, यूज़ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं? आपको जो भी टॉपिक मिलता है उसके अंदर कुछ एक कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपने यूटिलाइज़ करने होते हैं अपने थीसिस स्टेटमेंट में। फॉर एग्जांपल 2018 का एक ऐसे आया डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। तो इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स, हर्डल्स। ठीक है, तो इनको इनकॉर्पोरेट करना है आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल इसकी थीसिस स्टेटमेंट ऐसे बन सकती है जी कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज़ बीन फेसिंग सिवियर हर्डल्स सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंट्री, हाउ एवर स्टेप्स कैन बी टेकन टू कीप द होप्स ऑफ इट्स रिवाइवल अलाइव। तो आपने क्या किया कि अपनी इस थीसिस स्टेटमेंट को जनरल भी रखा और साथ ही साथ जो कीवर्ड्स थे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स, हर्डल्स, तीनों इनकॉर्पोरेट कर दिए अपनी थीसिस स्टेटमेंट पे। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी थीसिस स्टेटमेंट जनरल होनी चाहिए। जनरल से मुराद ये कि उसमें आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान या सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो अगर आप इसकी थीसिस स्टेटमेंट ऐसे बनाते हैं कि पाकिस्तान इज करंटली फेसिंग अ प्लेथरा ऑफ सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस सच एज इलिटरेसी, पॉवर्टी एंड करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आपने ये थीसिस स्टेटमेंट बना दी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट में जो स्टांस लिया है उसको 3 ही चीज़ों से लिंक किया है। ठीक है, अब आपने 3 घंटे तक इन्हीं चीज़ों को प्रूव करना है, तो आप कितने पैराग्राफ्स लिख लेंगे, कितनी बातें लिख लेंगे? क्योंकि आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया 3 चीज़ें वहाँ पे बयान करके। इसकी बजाय अगर आप ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग सिवियर सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस, हाउएवर स्टेप्स कैन बी टेकन टू एड्रेस दीज इश्यूज। सिंपल, प्लेन, टू द पॉइंट। आपने इसमें किसी 1 2 3 चीज़ का जिक्र नहीं किया, आपने इसको जनरल रखा। अब इसमें आप चाहे जितने फैक्टर्स डालें, इलिटरेसी, पॉवर्टी, करंट अकाउंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ आप डाल सकते हैं वो आप डालें। तो नंबर 1 अगेन यूज़ कीवर्ड्स। आपने वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, उन्हीं को जोड़ के उससे हो गई है कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने पिक कर लिया है कि आप एग्जामिनर ने जो टॉपिक दिया वो था क्या। आपने बिल्कुल उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसको पिक कर लिया। नंबर 2 जनरल रखनी है, बिल्कुल उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, कोई 2 3 फैक्टर से उसको नहीं जोड़ना, उसको ओपन एंडेड रखना है, बिल्कुल जनरल रखना है ताकि आप उसमें जी भर के जितना चाहें वो लिख सकें। होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी और आप प्रैक्टिस करके अपनी थीसिस स्टेटमेंट को परफेक्ट करेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।